सुभायु का देवी का वरदान और आदेश। सूर्यदर्शन के द्वारा देवी की स्तुति और देवी का वरदान। राजाओं के पूछने पर सूर्यदर्शन के द्वारा देवी की महिमा का वर्णन। सूर्यदर्शन के द्वारा अयोध्यापुरी में देवी की स्थापना, राज्याभिषेक और सुभायु के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बिका के वचन सुनकर महाराज सुभायु भक्ति भाव से संपन्न होकर कहने लगे। सुभायु बोले, एक और भूलोक और देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक और तुम्हारे पुण्य दर्शन, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना में कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे दर्शन के साथ जिसकी तुलना की जाए ऐसा कोई भी पदार्थ त्रिलोकी में नहीं है। देवी, मैं क्या वर मांगू? मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। माता, यदि यही चाहता हूँ कि इस अभिलिषित वर की याचना भी करता हूँ तो मेरी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे। माता, अब तुम मेरे इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। भगवती दुर्गा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो। यहाँ तुम्हें शक्ति रूप से जो तो विराजमान हो ही, तुम्हें इस काशीपुरी में निरंतर रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार शत्रुओं के समूह से तुमने सूर्यदर्शन की रक्षा की है, माते वैसे ही तुम वाराणसी की भी रक्षा करो। भगवती दुर्गे, तुम कृपा के समुंदर हो। काशीपुरी जब तक धराधर धाम पर रहे, जब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस तुम्हें मुझे यही वर देने की तुम कृपा करो। इसके सिवा दूसरे किसी वर की याचना मैं नहीं करूं। व्यास जी कहते, इस प्रकार प्रार्थना करके महाराज सुभायु दुर्गति को दूर भगाने वाली भगवती दुर्गा के सामने बैठ गया। तब जब तक जगदम्बिका उससे कहने लगी। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वहां निवास करूंगी। इसके बाद सूर्यदर्शन सामने आया। उसका सर्वांग आनंद से विद्यल हो रहा था। उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बिका को प्रणाम करके उसने उसकी स्तुति आरंभ कर दी। अहो, मैं तुम्हारी कृपा से क्या महिमा गाऊं। मेरे जैसी समर्था अभी भक्ति सुनने भी तुम्हें आश्चर्य रूप से रक्षा कर ली। सारा जगत तुम्हारी शक्ति की कृपा से विद्यमान है। जिसमें कुछ भी शक्ति नहीं उसका भी पालन करना तुम्हारा स्वभाव बना हुआ है। देवी सुनो, आज है तुम सारे प्रपंच जगत की सृष्टि करती हो और सृष्टि को जानने पर उसका पालन करना और संहार का समय उपस्थित होने पर नाश कर डालना तुम्हारा ही काम है। तब तुमने मेरी रक्षा की, इसमें कौन सी विचित्र बात है? देवी, आज्ञा दो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं और कहाँ जाऊं? शीघ्र ही आदेश देने की कृपा करो। माता, अब तुम्हारी आज्ञा पर मेरा कहीं जाना, रहना और विहार करना निर्भर है। व्यास जी कहते, इस प्रकार सूर्यदर्शन ने जब प्रार्थना की तब भगवती जगदम्बिका ने दया विषीभूत होकर उससे कहा, महाभाग, तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो। राजेंद्र, तुम सदा मुझे याद रखना और यत्नपूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना। मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी तथा विशेष करके नवमी के दिन विधि के साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है। अगर तुम्हें चाहिए कि नगरी में मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो और भक्तिपूर्वक यत्न के साथ तीनों समय उसकी पूजा होती रहे। शरद ऋतु में अर्थात अश्विनी में नवरात्रों की विधि में मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिए। भक्तिपूर्वक पूजा की जाए। महाराज, चैत्र, अश्विनी, आषाढ़ और माघ में नवरात्रों के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए। उस समय विशेष रूप से पूजन होना भी आवश्यक है। राजेंद्र, विघ पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और अष्टमी को भक्ति पूर्वक
निरंतर मेरी पूजा करते रहें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर करने वाली भगवती जगदम्बिका अंतर ध्यान हो गई। उस समय सूर्यदर्शन के अत्यंत नरम होकर बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति की। भक्ति वहां से पधार गई। उससे देखकर उपस्थित वे सभी नरेश सूर्यदर्शन के पास आए और उसे प्रणाम करके कहने लगे, मानो देवता इंद्र को प्रणाम करने में लगे हों। सुबायु ने सूर्यदर्शन को प्रणाम किया और फिर प्रसन्नता पूर्वक सामने खड़े हो गए। फिर सभी राजा लोग अयोध्या नरेश के सूर्यदर्शन से कहने लगे, महाराज, आप हमारे शासक एवं स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। आप अयोध्या में राज्य करें, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। महाराज, आपकी ही कृपा से जगदेश्वरी भगवती जगदम्बिका दर्शन हमें प्राप्त हुए। ये कल्याणमयी देवी आदि शक्ति है। इसमें कृपया से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं। आप बड़े पुण्यवान एवं यशस्वी हो। धरातल पर आपका जन्म लेना सफल होगा, क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई है। राजेंद्र, हम सब लोग भगवती चंडिका के प्रभाव से अपरिचित थे, क्योंकि हमारा अंतकरण तमोगुण से आच्छन्न था। हम सदा ही माया से मोहित थे। धन, स्त्री और पुत्र के चिंतन में हमने निरंतर व्यस्त है। काम, क्रोध रूपी मछलियां से पूर्ण भयंकर अथवा समुद्र में बार बार हम गोते खाना पड़ता है। महाभाग, आप पूर्ण ज्ञानी हैं। आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। हमें आपने जानना चाहते हैं कि ये शक्ति कौन थी, कहाँ से प्रकट हुई, इसका क्या प्रभाव है, हमें बताने की कृपया कीजिए। आप नौका बनकर संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि दया करना संत का स्वभाव है। अतः रघुकुल को सुशोभित करने वाले राजा, आप भगवती के उत्तम महात्म का वर्णन करने की कृपया कीजिए। राजेंद्र, देवी की जो महिमा है, उसका जो स्वरूप है, उसका जैसे वे प्रकट होती है, यह सब हम सुनना चाहते हैं। आप बताने की कृपया कीजिए। व्यास जी कहते, राजाओं के योग पूछने पर ध्रुव सिंधी कुमार राजा सूर्यदर्शन मन ही मन भक्ति का स्मरण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ उससे कहने लगे। सूर्यदर्शन ने कहा, राजाओं, उस भक्ति जगदम्बिका के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। उनके उत्तम चरित्र को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और ब्रह्मा विष्णु भी जानने के असमर्थ हैं। राजाओं, भगवती आदि स्वरूप है। वे आदि शक्ति महालक्ष्मी से विराजमान होकर सर्वत्र सुपूजित है। ये भगवती सात्विक रूप धारण करके जगत में पालन में तत्पर रहती है। इनका जो भी रजोगुण रूप है, उससे संसार की सृष्टि होती है। सात्विक रूप से पालन होता है और तामसिक रूप से संहार लीला संपन्न हो जाती है। ये भगवती त्रिगुणामयी माना गया परम शक्ति भगवती की निर्गुण रूप भी है, जिससे संपूर्ण कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। नपवरो ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की भगवती आदि कारक है। हे राजाओं, भगवती के निर्गुण रूप को जानने के लिए योगीगण सब तरह से यत्न करते रहते हैं, फिर भी वे उसे जान नहीं सकते। अतः विच पुरुष भगवती के सगुण स्वरूप का ही सदा सुखपूर्वक आराधना और चिंतन करते हैं। राजाओं ने कहा, आप तो बचपन से ही वन में हैं। आप भय से अत्यंत घबरा गए थे, फिर परम शक्ति भगवती जगदम्बिका को आप कैसे जान गए? आपने कैसे उनकी उपासना एवं पूजा की? तो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने में संलग्न हो गई। सूर्यदर्शन बोले, राजाओं में बालक था, तभी भगवती का काम बीज क्लीं क्लीं यह मंत्र जो सब संपन्न श्रेष्ठ है मुझे मिल गया। मैं निरंतर इसका जप के साथ भगवती का स्मरण किया करता। ऋषियों के कल्याण में भगवती जगदम्बिका के विषय में मुझे जानकर प्राप्त कराई। तब से उत्तम भक्ति के साथ मैं दिन रात उस देवी का स्मरण करता रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, सूर्यदर्शन की बात सुनकर वे सभी राजा भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए। उनके मन में ये बात जच गई कि भगवती से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थानों को चले गए।
महाराज सवायु सूरदर्शन को से आज्ञा लेकर काशी में प्रतिष्ठित हुए। धर्मात्मा सूरदर्शन भी अयोध्या की यात्रा की। राजा सत्यजीत संग्राम में काम आ गए। सूरदर्शन को विजय श्री प्राप्त हुई। ये समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में प्रेम की बाढ़ आ गई। अयोध्या नगर में निवासियों ने जब सुना कि राजा सूरदर्शन आ रहे हैं, तब भेंट की सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए सूरदर्शन के सामने चल पड़े। इसी प्रकार सारा प्रजामंडल ध्रुव संधि कुमार सूरदर्शन को राजा मानकर आनंद में विदल हो उठा। भांति भांति की भेंट सामग्री लेकर सभी आगे बढ़े। तदंतर सूरदर्शन अपनी पत्नी और तथा माता के साथ अयोध्या पहुंचे। सभी को यथोचित सम्मान करके उन्होंने राजभवन में पैर रखा। उस समय वंदीजन सूरदर्शन की प्रशंसा गा रहे थे। मंत्रियों ने अभिवादन आरंभ कर दिया और कन्याएं फूल एवं लाजाओं की वर्षा कर रही थी। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सूरदर्शन अपने सुहृदों के साथ राजभवन में गए। वहां सत्यजीत की माता शोक में डूबी हुई थी। उसको उन्होंने प्रणाम किए करके कहा, माता जी, मैं तुम्हारा चरणों में शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र शत्रुजीत और पिता युधिजीत संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए। वे युद्ध भूमि में पूछे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। होनी किसी से नहीं टाली जा सकती, वह होकर ही रहती है। मानिनी, अब तुम्हें मरे हुए पुत्र के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव अपने किए हुए पूर्व कर्म के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोग भोगता रहता है। धर्म के रहस्य को जानने वाली माता, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जैसे मनोरम मेरी माता है, ठीक वैसे ही तुम भी हो। मैं तुम दोनों में कुछ भी भेद नहीं मानता। पूर्व जन्म में जो अच्छा और बुरा किया, उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव दुख सुख के विषय में मैं तुम्हें कभी शोक नहीं करना चाहिए। दुख में पड़ने पर अधिक से अधिक दुख और सुख की घड़ी में सुख देख ले, किंतु सुख और दुख को शत्रु के समान समझकर इसमें अपनी आत्मा को न फंसाएं। ये सब प्रारंभ के अनुसार होता है। इन पर आत्मा का कचित मात्र अधिकार नहीं है, न तो कोई संबंध है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शोक से आत्मा को नहीं सुखाते। जिस प्रकार कठपुतली नट आदि को जो नचाने वाले होते हैं, उनके संकेत के अनुसार नाचते, वैसे ही जीव अपने किए हुए कर्म के विषयभूत होकर रहना पड़ता है। माता जी, वन जाने पर भी मेरे मन को दुख का समावेश नहीं हुआ। अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगना, इसकी समृद्धि सदा जागृत रही है। अब भी मैं यही जानता हूँ, मेरा नाना की मृत्यु हो गई। माता भी के घबराहट को पार नहीं था। अत्यंत भयभीत होने के कारण मुझे लेकर वह एक घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उसे आक्रमण कर दिया, शरीर की साड़ी तक नहीं छोड़ी। रास्ते में काम आने वाले सारा सामान छीन गया। मैं उसका पुत्र अभी बालक ही था और बिल्कुल निराश थी। उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में चली गई। ये विद्दल और एक अबला दासी, ये दोनों व्यक्ति साथ रहे। वहां मुनि और उसकी पत्नियां सभी बड़े दयालु थे। उन्होंने निवार और फल द्वारा भली भांति हमारा भरण पोषण किया। हम तीनों आदमी वहां ठहर गए, पर वह स्थिति भी मेरे लिए दुखदायिनी नहीं। आज राज्य धन मिलने पर भी मुझे सुख नहीं फूलता। मेरे चित्त में कभी वैर और मत्सरता का प्रवेश नहीं हो पाता। परम तपस्विनी माता जी, राजसी भोजन करने की अपेक्षा सावा और तेनी के चावल का भोजन में उपयोग कर लेना उत्तम है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार खाने वाला कभी नरक द्वारा नहीं देखना पड़ता। अतः विज पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके सदा धर्म का पालन करे, जिससे नर की यातना न भोगनी पड़े। माता जी, ये भारतवर्ष पुण्य भूमि है। इसमें आकर मनुष्य जन्म
पाना बड़ा ही दुर्लभ है। आहार विहार आदि के सुख तो निश्चय ही सभी योनियों को मिल सकते हैं। ऐसे अमूल्य मानव देह को पाकर धर्म का संचय करना चाहिए, जो मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष कर तक देने वाला है। दूसरी योनियों में यह योग मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। व्यास जी कहते हैं, सूरदर्शन की योग करने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। पुत्र का शोक का परित्याग करके आंखों से आंसू बहाती हुई सूरदर्शन से कहने लगे, पुत्र, मैं बड़ी अपराधिनी हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने पर मेरे पिता युधाजित ही कारण बना। उसी ने तुम्हारे नाना को मारा, राज्य छीन लिया। पुत्र, मैं उस समय अपने पिता युधाजित और पुत्र शत्रुजित दोनों को रोकने में असमर्थ थी। जो घटना घटी उसका कर्ता मेरा पिता ही था, अतः उसमें मेरा अपराध भी नहीं है। उन्होंने अपने किए कर्म का फल पा लिया, जिससे उन्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। मुझे उस पुत्र की चिंता नहीं, जो मुझे निरंतर चिंता उसके बुरे कर्मों में लगी हुई है। पुत्र, तुम और मेरी बहन मनोरमा सदा कल्याण के भागी बने रहे। बेटा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी क्रोध अथवा शोक नहीं है। महाभाग, अब तुम राज्य करो। प्रजा की रक्षा परम आवश्यक है। सुवर्त भगवती जगदम्बिका की कृपा से तुम्हें ये निष्कटंक राज्य प्राप्त हुआ है। वी माता लीलावती की ये बात सुनकर राजकुमार सूरदर्शन उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर वे अपने मेवे भवन में गए, जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी। वहां जाकर संपूर्ण मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाकर उत्तम दिन और शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। सवर्तम सुवर्ण का बहुत सुंदर सिंहासन बनाया और कहा कि देवी के सिंहासन पर पधार कर मैं सदा उसकी पूजा करूंगा। ये भगवती धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। इन्हें आसन पर पधारने के पश्चात मैं राज्य करूंगा, जिस प्रकार राम प्रभुति राजाओं ने किया। नगर में सभी लोग इस कल्याण में भगवती जगदम्बिका की उपासना करें। इन आदरणीय आदिशक्ति की आराधना करने में से काम, अर्थ, सिद्धि सभी सुलभ हो जाते हैं। सूरदर्शनियों कहने पर मंत्रीगण राजाओं के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा अत्यंत भव्य भवन का निर्माण करवाया, भगवती की सुंदर प्रतिमा मनवाई। तब राजा सूरदर्शन ने उत्तम दिन और मुहूर्त शोक वाक उस समय वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाया और विधि के साथ श्रद्धापूर्वक देवी की प्रार्थना की। राजन, उस अवसर पर महान उत्सव मनाया गया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्राह्मणों की वेद ध्वनियां आरंभ कर दी। तरह तरह के गाने होने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजा सूरदर्शन ने वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा कल्याणमय रूपणी भगवती की विधिवत स्थापना करके विधि पूर्वक भांति भांति की उसकी पूजा की। उन्होंने भगवती की अर्चना करने के पश्चात अपनी पैतृक संपत्ति और राज्य पर अधिकार स्वीकार किया। तभी से भगवती जगदम्बिका का कौशल देश में विराजने लगी। शासन आरंभ होने पर राजा सूरदर्शन ने छोटे से छोटे धार्मिक राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। धर्म की मर्यादा का पालन करके वे विजय प्राप्त करते, जिस प्रकार राम राज्य में हुआ, तथा जैसे महाराज दिलीप की गद्दी पर बैठने पर रघु ने सारी प्रजा को सुख पहुंचाया और मर्यादा की रक्षा की, वैसा ही सूरदर्शन ने भी किया। उस समय वर्णाश्रम धर्म के चारों चरण विद्यमान थे। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसका मन पाप में लगता हो। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक गांव में मंदिर बनवाया और देवी को स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। उधर महाराज सभाइयों ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनाकर उसे मंदिर में भक्ति पूर्वक पधारा। सब लोग प्रेम से भक्ति से निर्मग्न होकर प्रीति के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर को पूजते हैं। राजेंद्र, वे सभी भगवती दुर्गा धरातल पर देश देश में विख्यात हो गई। उस पर लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों के लोग भवानी की देवी की उपासना करने लगे। राजन, शक्ति की उपासना में सब की श्रद्धा हो गई है, उसे सभी मानते हैं। वेद वर्ण स्रोतों के द्वारा जप और ध्यान करने में लोग निरंतर हो गए हैं। भक्ति भाव रखने वाले पुरुषों ने भी सभी
नवरात्रों में विधि के साथ देवी की अर्चन, हवन और यज्ञ करना आरंभ कर दिया।